हम लोग भाई पहले एक कहावत सुनते थे कि जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, ठीक है। बट अभी फिलहाल क्या है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नहीं रहे, पढ़े लिखे हो गए बुद्धिहीन। अब उसमें जो बुद्धिहीन है ना, उनमें सबसे मतलब लोग कौन आपको देखने को मिलेंगे, जो एलाइट लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं भाई। जब जब उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा होता या फिर इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उसमें तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। और भाई जैसे ये चीफ वगैरह बनते हैं, चेयरमैन वगैरह बनते हैं, अब भाई साहब उसके बाद तो ये जनता को जितना चूतिया बनाया जाए बनाए जाओ। मैं बात कर रहा हूँ प्रदीप कुमार जोशी की, जो एनटीए के क्या है, चीफ है, ठीक है। अब भाई मतलब इन्होंने जो पेपर लीक हुआ है नीट का, तो उसके लिए क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने, ओके। अब पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सामने बंदे ने क्या बोला कि भाई पेपर तो लीक हुआ ही नहीं है, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन लीक हुए हैं और उसके ऊपर भी हमने कार्रवाई कर दी है। अरे भाई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, वो दस्त वाली गोली खा के आया है, ठीक है। वो गोली खाने के बाद जो सामान नीचे से निकलना चाहिए वो इनके ऊपर से निकल रहा है, ओके। और वो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उनके सामने। अब मेन बात क्या है कि अब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया पूरे देश में, सबको पता है यार, मतलब 15-15 लाख में पेपर बिका है। एक टीचर ऐसा है जिसने मतलब पूरा सॉल्यूशन करा दिया और बोल दिया कि भाई पूरा पेपर मेरे में से आया है। अब फिर भी मतलब ये बंदा कह रहा है कि यार पेपर तो लीक ही नहीं हुआ। अब भाई अब इस चक्कर में क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया, खबर हो गई, 14 बच्चों की डेथ हो गई। अब भाई क्या ही फर्क पड़ रहा है, 14 ही तो हैं, ठीक है। ये तो बोल देंगे कि यार कम है, अब क्या भाई 1000 मरवा लें। अब मतलब इतनी सारी चीज़ें, आज तक एक भी भर्ती ऐसी नहीं हुई है जिस पर मतलब कोई लीक ना हुआ हो। और खासकर एनटीए वाली, जितने भी पेपर इसने लिए हैं ना, सब कहीं ना कहीं से लीक हो रहे हैं, ठीक है। पहले अब इस चीज़ को लेकर भाई इन्होंने रूल रेगुलेशन वगैरह बनाए थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई आप इस चीज़ की अब पकड़ क्यों नहीं रहे? अब इनके ऊपर कार्रवाई बैठाओ कि भाई आपकी प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। बट नहीं, कुछ नहीं होने वाला। अब वो तो बोल बाल के आ गए, इनका कुछ नहीं होगा। अब बाकी भाई अब देखते हैं। अब आप जो नीट वाले बच्चे हैं भाई, आप री एग्जाम जो होगा ना, उससे भी कुछ खास उम्मीद मत करना कि भाई ये भी बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई गड़बड़ इसमें भी होगी, ये भी याद रखना, ठीक है। अब भाई अब ये क्या कर रहे हैं, जो भविष्य है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर ऐसे ही किसी ना किसी दिन ये कोई और चीफ बन जाएंगे या फिर कुछ और बन जाएंगे, फिर बोलेंगे कि यार ये तो टर्माइट्स हैं, ठीक है। आजकल की जेन जी जनरेशन जो है वो तो कॉकरोच है। अरे भाई आप पढ़ने ही कहाँ दे रहे हो उनको? जो पढ़ रहा है वो मतलब उसको सिलेक्शन नहीं दे रहे, पेपर में धांधली हो रही है। जिसने 15 लाख फेंक दिया वो लग गया, और वही 15 लाख वाला ही आगे चल के इन फ्यूचर में 25-30 साल बाद वो किसी न किसी का चीफ बन जाएगा, किसी का खुजा के वो ऊपर पहुँच जाएगा और फिर वही ऐसे भाषण देगा, अरे कुछ नहीं है, ये है वो है। अब भाई बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या चीज़ें हो रही हैं। अब बाकी तो आप जैन जी हैं ही, ठीक है। तो भाई कॉकरोच जनता पार्टी का सहारा बनिए, फॉर्म भरिए। अब बाकी अब तो वही एक सहारा है, ओके। थैंक यू।